ऐसा सुनने को मिलता है कि इस किले के अंदर न जाने कितने ऐसे खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता। आज भी उस किले से रात को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और किसी किसी ने तो ये भी देखा है कि कोई औरत उस किले के आसपास हाथ में इत्र लेके घूमती रहती है। कभी कभी तो घुंघरू की आवाज भी सुनाई देती है, मानो जैसे महफिल सजी हो। जो कोई भी रात को सूर्यास्त के बाद उस किले में जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तो आज जिस किले के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद 500 साल पुरानी किला जो भानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप में से शायद सभी ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि इसको एशिया के सबसे ज्यादा डरावनी हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। मैं जब भी उस जगह के बारे में सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक बार सोच के देखो, अभी इतनी रात को मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। अगर किसी भी तरीके से अचानक मैं उस फोर्ट पे पहुँच गई या फिर अगर आप पहुँच गए तो क्या हो सकता है? शायद उस जगह अभी महफिल सजी होगी। तो अभी मैं आपको उस किले की दिल दहला देने वाली कहानी बताऊंगी। लगभग 500 साल पुराना इस किले को बनवाया था राजा भगवंत दास ने। जब ये किला बनके तैयार हुआ तब ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, एक हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया। एक ऐसी कहानी है जिसपे लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और ये कहानी 100% सच है। इस किले की महल में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से दूर दूर से राजाओं के विवाह प्रस्ताव आते ही रहते थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासियों के साथ भानगढ़ के बाजार में इत्र खरीदने के लिए गई थी। तभी वहाँ पे रहने वाले एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी। उस तांत्रिक का नाम था सिंधिया और वो उसी राज्य में रहता था और काला जादू, जादू टोना जैसे चीजें वो करता था। राजकुमारी के सुंदरता को देख के वो तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया था और वो तांत्रिक किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में राजकुमारी को पाना चाहता था। और क्योंकि उसे तंत्र मंत्र का विद्या आता था तो उसने चुपके से इत्र में कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा कि जब ही रत्नावती उस इत्र को लगाएगी वो उस तांत्रिक के वश में आ जाएगी, आकर्षित होने लगेगी। तो राजकुमारी जब उस इत्र के बोतल को खरीद के अपनी महल जा पहुंची तभी उस महल के किसी गुप्त खबरी ने जाके राजकुमारी को सब बता दिया कि उसने बाजार में सिंधिया तांत्रिक को इसी इत्र के बोतल में ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया है। इसे सुन के ही रत्नावती ने गुस्से से उस इत्र के शीशी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो इत्र की शीशी एक चट्टान पे जाके गिरा। क्योंकि उस इत्र पे आकर्षण का मंत्र किया हुआ था तो वो चट्टान तेजी से गिरते हुए तांत्रिक के ऊपर जाके पड़ा और उसे कुचल दिया। तांत्रिक उस टाइम अपनी आखिरी सांस लेते हुए भानगढ़ को एक ऐसी श्राप दी जो अब तक सच है। मरते समय उसने कहा कि बहुत जल्द इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा और उन सभी के आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकते रहेंगे। इस हादसे के कुछ ही समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में लड़ाई हुई जिसमें राजकुमारी रत्नावती के साथ 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें पूरा भानगढ़ वीरान पड़ गया और उनकी आत्माओं को अभी तक शांति नहीं मिली और उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी किले के आसपास घूमता रहता है। तो अभी तो ये किला एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन रात में इस किले के आसपास भी किसी को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि ये रात को भूतिया किला ही बन जाता है। चेतावनी के तौर पर इस किले के बाहर भारत सरकार ने साफ साफ लिख दिया है, भानगढ़ के सीमा में सूर्यास्त से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। सो गाइस, ये कहानी तो सुनने में ही इतना ज़्यादा डर लग रहा है और पता नहीं कितने सारे लोग अभी जाके वहाँ पे 24 आवर्स चैलेंज तक कर रहे हैं। आई डोंट नो कि अगर मैं वहाँ पे कभी गई तो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे इन सारी जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैं डेफिनेटली कभी ना कभी तो भानगढ़ फोर्ट जाऊंगी ही। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को 5K तक लाइक्स तो कर ही देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से
टॉपिक पे देखना चाहते हो, मतलब हॉन्टेड वाला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।